अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम एक नए प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होती है, उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे पूरे प्लेलिस्ट के अंदर। तो इंशाल्लाह अगर आप लगे रहेंगे पूरा प्लेलिस्ट हमारे साथ तो किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करना फ्रेशर के लिए बिलखुसूस कोई मुश्किल नहीं होगा। तो जो भी मैं क्वेश्चन अपलोड करूँगा, जो भी वीडियोस, उनको अच्छे से देख के अच्छे से समझ के आप इंटरव्यू देंगे तो आसानी से क्लियर हो सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने रिसर्च किए हैं उनको मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो रिक्रूटर जो है ना इंटरव्यू के दौरान पूछी जाती है, आमतौर पर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ये क्वेश्चन। तो मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिथम की जो टाइप्स हैं उसमें बेसिकली तीन, लेकिन सेमी सुपरवाइज लर्निंग को भी ऐड करके चार टाइप्स होती है: सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग एंड सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग। जो पहला जो पॉइंट है ना, सुपरवाइज मशीन लर्निंग। जब भी किसी मशीन लर्निंग मॉडल को आप ट्रेन करेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक मशीन लर्निंग मॉडल है, इसको अगर आप ट्रेन करेंगे तो इसके लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इनपुट डेटा की ज़रूरत होती है। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर इनपुट डेटा के साथ आप क्या देंगे? उसको लेवल भी देंगे, डेटा के साथ लेवल भी देंगे मॉडल को, और वो अनसीन डेटा के ऊपर क्या करेगा? प्रिडिक्शन देगा। फॉर एग्जांपल आपने इसको एक एप्पल एज एन इनपुट इस मॉडल को दी ट्रेनिंग फेज में, तो एप्पल के साथ आप इसको ये भी बताएंगे ये क्या चीज़ है? एप्पल है। एक बनाना देंगे तो बनाना के साथ आप इसको ये बताएंगे साथ ये बनाना है। सही है। तो ये एप्पल और बनाना इसे कहते हैं जी लेबल, यानी किसी चीज़ के बारे में उसकी एक इंट्रोडक्शन होती है। यानी जब किसी फॉर एग्जाम्पल हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे कुछ स्टूडेंट्स के, तो एक्सेल शीट हम बनाएंगे उनके। सही है। तो एक्सेल शीट के सबसे टॉप पे होती है फॉर एग्जांपल रोल नंबर और उसके नीचे सारे रोल नंबर लिखी जाएगी। उसके दूसरी लाइन में, दूसरे कॉलम में यहाँ पे नेम लिखा होगा, तो उसके नीचे सारे स्टूडेंट्स की नेम लिखी जाती है। तो ये रोल नंबर और नेम क्या है हमारे पास? लेबल। सही है। यानी नीचे जो डेटा आने वाली है उस डेटा के बारे में एज एन इंट्रोडक्शन ऊपर लिखना, एक लेबल लिखना, भाई ये जो नीचे लिखी जाएगी इसके ये चीज़ है। यानी इसकी जो नीचे लिखी जाएगी वो क्या होगा? स्टूडेंट की रोल नंबर होगा। ये हमारे पास इसे कहे जाते हैं लेबल। तो वो जब हम किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करेंगे तो इनपुट डेटा के साथ लेबल अगर है, दैट इज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। सही है। अब जो सेकंड टाइप्स है वो है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। अब जिस तरह सुपरवाइज में लेबल देते हैं इनपुट डेटा के साथ, अनसुपरवाइज में कोई लेबल शेबल नहीं दी जाती। यानी इसको सिर्फ इनपुट देंगे हम मॉडल को, उसको कोई लेवल नहीं देंगे। और जब फॉर एग्जाम्पल मॉडल को इनपुट आप देंगे डेटा, तो मॉडल क्या करेगा? खुद से डेटा के अंदर से फीचर्स जो एक्सट्रैक्ट करेगा, खुद से एक्सट्रैक्ट करेगा। और जब अनसीन डेटा आप उसको दिखाएंगे, अनसीन डेटा, तो उस अनसीन डेटा के ऊपर वो खुद से प्रेडिक्शन करके हमें बताएगा ये चीज़ है। सही है। इसके लिए अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के लिए कोई लेबल देने की ज़रूरत नहीं होगी। ये इन दोनों के डिफरेंस हैं। थर्ड हमारे पास जो पॉइंट है जो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जो है ना ट्रायल एंड एरर बेस पे डिसीजन मेकिंग होती है। फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहला एक कोडिंग लिखी पाइथन के अंदर, सही हो गया। अब जो कोड आप लिखेंगे वो आपने गलत लिख दिया, एरर आ गया।
तो दोबारा आप लिखेंगे जब सेकंड टाइम, जिस मेथड से आपने पहले लिखी थी वो मेथड तो आप अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उस मेथड से एरर आया था। दूसरा ट्राई करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे। तो जितनी बार आप ट्राई करेंगे आपकी एरर कम होता जाएगा। यानी जब मॉडल गलती करेंगे तो हम उसे पेनल्टी देंगे, जब मॉडल सही प्रोडिक्शन करेंगे तो उसको इनाम दिया जाएगा। सही हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, यानी सही प्रोडिक्शन पे इनाम और गलत प्रोडिक्शन पे पेनल्टी। तो मॉडल कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आंसर करने की, इस तरह हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, बढ़ेगी। हमारा मेन फोकस किस चीज़ पे होगा? एक्यूरेसी पे होगा। जब एक्यूरेसी किसे कहते हैं? जब एक होती है एक्चुअल वैल्यू, एक होती है प्रोडिक्टेड वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू जो है हमने इनपुट दिया हुआ है, जब मॉडल प्रिडिक्ट करेंगे कोई वैल्यू तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, जितना डिफरेंस कम होगा उतना मॉडल की एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। सही है। अब थर्ड हमारे पास जो पॉइंट है, सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। इस सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग जो है ना, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड की एक कॉम्बिनेशन है, ब्रीड है। इसके अंदर कुछ वैल्यूज ऐसे होंगे, कुछ डेटा इनपुट ऐसा होगा जो क्या होगा? लेवल्ड होगा। कुछ इनपुट डेटा ऐसा होगा जो अनलेबल्ड होगा। सही है। अब ज़्यादातर डेटा ऐसे होंगे जो अनलेबल्ड होगा, कम डेटा ऐसे होंगे जो लेबल्ड होगा। यानी कम इसलिए क्योंकि लेबल करना, किसी भी डेटा की लेबलिंग करने ये कॉस्टली होता है, उसके अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा होती है। तो जब ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा होती है तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का इतना कुछ खास फ़ायदा होगा नहीं। सही है। हमारी ये मशीन लर्निंग का बेसिक ही मकसद यही है, ह्यूमन एफर्ट कम लगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये 4 टाइप्स हमने पढ़ी है, तो इसको आपने गूगल पे जाके, चैटजीपीटी के जाके इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करनी है, थोड़ा और पढ़ना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।